स्टडी विथ आदित्य उत्कर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी जो है कुछ दिनों पहले होली के पहले बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें सारे बेरोजगारों की निगाहें थी। लेकिन मुझे ऐसा अनुभव था कि उसमें कुछ नहीं होने वाला बेरोजगारों के लिए। लेकिन फिर भी बताइए उत्कर्ष भाई। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और आदित्य भैया की ओर से। तो मुझे उम्मीद है कि आप होली अच्छे से मनाए होंगे और जो भी तैयारी अब फिर चालू करना पड़ेगा सभी को। तो अभी जो बजट आया है, बजट आने के 2 दिन पहले आया था अपना आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में आपको बता दूं कि इसमें 2022-23 का जो अभी आया आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसको पढ़ना कैसे है अपने को, क्योंकि जो अभी जितना भी तैयारी करने वाले हैं सबको पता है कि कहाँ क्या करना है करके, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना कैसे है अपने को, क्योंकि बहुत लोग इसमें फंसते हैं। जब आर्थिक सर्वेक्षण से अभी क्वेश्चन आया था, सर CGPSC में भी क्वेश्चन आया था, 5-7 क्वेश्चन उसमें से आया था। तो अपने को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें इतना सारा रहता है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण का मूल प्रति जो है, जहाँ जो आया है उसी से अपने को पढ़ना है। बाकी बहुत सारा प्रकाशन आते रहता है जो शॉर्ट में रहता है, वो तो पेपर के समय देख लेना, वो अलग बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आया उसको लो, और उसके बाद जो उसमें 16 अध्याय दिया है, तो 16 अध्याय का कम से कम पहला जो पेज है उसको तो बिल्कुल पढ़ ही लेना, क्या डाटा दिया है, क्या 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 चीज़ उसमें है, उसको पहला पेज को तो पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद जो अध्याय पहला और दूसरा, उसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे जनसंख्या है सेकेंड में, तो उसको पूरा पढ़ना है अपने को। स्थिर भाव में मैक्सिमम क्वेश्चन सर जब आता है क्या बोलते हैं अपना, व्यापम हो या फिर PSC में, PSC जनरली पूछता ही है। लेकिन अगर व्यापम भी पूछेगा तो स्थिर भाव से ही क्वेश्चन पूछता है। प्रचलित भाव में बहुत कम क्वेश्चन आता है, शायद आता ही नहीं है, ऐसा टाइप का है। लेकिन मैक्सिमम जो रहता है स्थिर भाव से ही मिलता है। तो स्थिर भाव को ही अपने को पढ़ना है। जैसे कि उसमें रहता है कृषि, है ना, तो कृषि को अपने को देख लेना है, कृषि। दूसरा है अपना उद्योग क्षेत्र, और तीसरा हो जाता है अपना सेवा। ये तीनों का जो डाटा दिया है उसको अच्छे से रट लेना भाई। और जो इस साल का जो आया है ना आर्थिक सर्वेक्षण, तो लेटेस्ट को रटना, क्योंकि उसी को पूछता है। और एवरेज जो दिया है उसमें, जो भी डाटा उसमें देखना वो दिया है, तो उसका एवरेज पूछता है, तो एवरेज को भी रटना पड़ेगा। उत्कर्ष भाई, आज का मेरा मतलब मुद्दा ये है कि बेरोजगारों के लिए क्या दिया गया है इसमें। बेरोजगारों के लिए तो इसमें कुछ नहीं दिया बजट में। बजट तो सभी देख लिए होंगे, उसी लिए मैं लिखा बजट में जो 2023-24 का जो इस अभी आया है बजट, तो आप उसको देखोगे। जब बजट का पूरा 17 पेज का है सर, जब उसको आप देखोगे तो समझ आएगा बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें उम्मीद क्या लग रहा है आपको उत्कर्ष भाई कि बेरोजगारों के लिए अब आगे जो है वो क्या हो सकता है। अब बेरोजगार, अब क्या बोलोगे सर, इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है। बस इतना है, उम्मीद लगा लगा के बैठे हैं। पहले आरक्षण वाला जो मुद्दा है वो तो चल ही रहा है। अब ठीक है, आरक्षण मुद्दा तभी आया है 5 महीना पहले। उसके पहले कोई आरक्षण भी नहीं था। उसके बाद भी पोस्ट जो 2-4 भर्ती जो हुआ है उसका भी लटका पड़ा है। हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं TS सिंहदेव, वो जो हैं वो एक पोस्टर रिलीज किए हैं। तो उसमें वो दिए हैं कि 700 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती भर्ती भर्ती। तो ये सब पब्लिसिटी होता है और कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक के देखा हूँ, राजनीति पार्टी कोई भी पार्टी हो, है ना, चाहे उसमें अभी हमारे छत्तीसगढ़ में मेजर 2 ही पार्टी है, BJP और कांग्रेस। तो इन लोग का सिर्फ वही है, एक के ऊपर वो आरोप लगाएगा, दूसरा उसके ऊपर। ये दौर जो है उन लोग का चलते रहेगा। और रहा सवाल भर्ती का, तो भर्ती को आप खुद जानते हो, आरक्षण के नाम से पूरा रुका पड़ा है। वैकेंसी निकाल नहीं रहे इन लोग। 4.5 साल हो गया सर। तो उत्कर्ष भाई, अभी 22 मार्च का एक हवा बना हुआ है ना। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम हियरिंग है, उसमें फैसला आ जाएगा, उसके बाद भर्तियां आ जाएंगी। तो केवल कुल मिला के 4 महीने का समय बचा है आचार संहिता तक के। अब देखना पड़ेगा सर, सब जो चल रहा है उसी में तो हम लोग भी वेट करना है कि 22-23 को कुछ हो जाए। और उसके बाद भी मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कि 22 को अगर आ भी गया, अब वो देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय जो न्यायालय है, अब वो क्या डिसीजन लेते हैं। स्टे लगा देते हैं कि 58% में, या बोलेंगे कि 50% में करो।
तो फिर वो तो न्यायालय का मामला है, तो उसमें कुछ के टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जो भी डिसीजन रहेगा वो सरकार के ऊपर है, सरकार को ही निकालना है, आरक्षण सरकार ही देगी, किसको कितना देना है। अब वो निकालना नहीं निकालना सरकार के ऊपर है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है, यहाँ के जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए कम से कम आप पोस्ट निकालिए, समय आपके लिए भी बहुत कम बचा है ना। और अगर अब नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं फूटेगा। तो इसी मुद्दे पर उत्कर्ष भाई, हमारे जो युवा बेरोजगार भाई है उनके द्वारा शुरुआत भी हो चुकी है और वो सरकार को अब अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि 25 तारीख तक 25 मार्च तक आप नोटिफिकेशन निकालिए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है सर, अब समय बहुत कम है। तो जो स्टूडेंट हैं अब जो इतने दिन तक के रुके हैं, इतना दिन हो गया तैयारी। सबसे मेन चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपने जितने भी भाई हैं उन लोग से कि इतना दिन हो गया तैयारी, जिसका एज जो लास्ट में है ना उन लोग के लिए और ज़्यादा दिक्कत है। जिसका एज अभी नहीं हुआ वो तो पढ़ ही रहा है, चलो ठीक है, लेकिन जिसका एज होते जा रहा है, अब 4 साल तो इसी को हो गया। अब जो बंदे का एज मान के चलो 26 या 27 था, वो तो 4-5 साल में 32-33 हो गया। शिक्षक भर्ती जो था उत्कर्ष भाई, वो उसका घोषणा कब हुआ था और अभी तक उसका जो भर्ती है वो स्टार्ट नहीं हो पाया नोटिफिकेशन। और मेरे को ये भी समझ नहीं आता सर, अखबार में आप देखना जब भी कुछ जैसे बजट आया अभी, तो बजट के जस्ट एक दिन पहले जब उसको पता चला कि 6 को बजट आने वाला है, तो जस्ट एक दिन पहले 2 दिन पहले अखबार में बकायदा छपता है नियमित कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, 1.5 लाख नियमित कर्मचारी। उन लोग को कहाँ से सोर्स मिलता है मेरे बिल्कुल पता ही नहीं है। और जब बजट आया तो उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। बजट के पहले उत्कर्ष भाई जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें एक और माहौल उड़ गया था बजट के जस्ट पहले कि वो जो 12,000 कुछ पद हैं उनसे और ज़्यादा और सभी जिलों में भर्तियां आने वाली हैं। वो सब माहौल बना रहे हैं सर, टोटल माहौल बना रहे हैं, निकालने वाला नहीं देखता ये सब, है ना। और ये जो डाटा है ना, एक बार नहीं 3-4 बार हो गया लेते मांगते, और उन लोग के पास, सरकार के पास डाटा नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, है ना। अब सबको पता है कि चुनाव है और तरह तरह से कांग्रेस बीजेपी ये सब गेम खेलेंगे और फंसेंगे युवा। क्या युवा को डिसीजन लेना है सर। मेन बात यह है उत्कर्ष भाई, यहाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं का कोई संगठन नहीं है। संगठन नहीं है। वो जैसे राजस्थान में है सर, बकायदा उन लोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव ऐसा बना है ना। उन लोग फिर अपना जितने भी बेरोजगार हैं उन लोग का प्रतिनिधि करते हैं और बकायदा बेरोजगार लोग का सपोर्ट भी रहता है। तो मैं वही कहना चाह रहा था उत्कर्ष भाई कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप और मैं मिल के जो खोले हैं वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही सिर्फ नहीं है। ये हमको जो भी करना पड़े, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और बेरोजगार भाइयों को हमारे चैनल से जोड़िए। ये और हम जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बात बोल रहे हैं ना, वो आप भी इस चीज़ से अवगत होंगे भाई, है ना। ये हवा में बात करने वाली बात नहीं है। जो अखबार में छपता है वो आप खुद देख रहे हो क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगारों का। डाटा आता है 0.1%, 0.8%, ये कोई डाटा थोड़ी है। हम सबको वास्तविकता पता है। अभी जो क्या बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता वाला, अब बेरोजगार तो बेरोजगार है। अब बेरोजगारी भत्ता में भी आप आए देखोगे, है ना, और उसमें फिर देखोगे कि कोई सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, या प्राइवेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इनकम 2.5 लाख से कम, वो भी 2 साल के लिए। भाई ये क्या है, लालीपाप नहीं है तो क्या है सर? आप ही बताओ, 2 साल के लिए आप दे रहे हो, क्या मतलब है वो? नहीं, सही कह रहे हैं उत्कर्ष भाई। मेन क्या है, मैं सिर्फ आज एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप सभी से, हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो सभी से करवाइए। अगर आप 4 लोगों को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, 4 बेरोजगार लोगों को, अपने को सिर्फ अपने जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सिर्फ आवाज़ बन के, आपकी आवाज़ बन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि सबको समझ आए कि परिस्थिति क्या है। भाई हाथ में हाथ रख के धर के बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पढ़ाई सब करते हैं, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, सब करते हैं, पढ़ाई तो करना ही है,
वो तो फर्स्ट है भाई, उसको तो करना है, लेकिन ये भी ज़रूरी है हर चीज़ में अपने को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। सरकार सिर्फ माहौल बनाती है, विज्ञापन छपवाती है, सर पोस्ट आया नहीं रहता। आप देखो कितना बड़ा बड़ा पोस्टर, टेलीग्राम में जाओ, व्हाट्सएप में देखो, हर तरफ जितने भी क्या बोलते हैं अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पोस्ट आया नहीं रहता। इतना विज्ञापन, इतना प्रचार भयंकर टाइप का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ उत्कर्ष भाई कि 22 तारीख का भी कोई भरोसा ठिकाना नहीं है। अरे किसी का ठिकाना नहीं है भाई, हम तो देख ही रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कब क्या होगा, कुछ तो पॉजिटिव खबर मिले, लेकिन ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब वेट बस तो कर ही रहे हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 22 तारीख का भी आप लोग ये घर में बैठ के ये मत सोचिए कि 22 तारीख के बाद धड़ाधड़ पोस्ट आने ही वाला है। अब मैं देखा सर, अभी 4 या 5 दिन पहले चैनल में कोई है, न्यूज़ चैनल की बात है, तो उसमें मैं देखा जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे जो बैठे थे, तो उनका कहना था 6 तारीख का वेट करो बजट में। जो अनियमित कर्मचारी लोग जो हड़ताल में थे, और जितने भी लोग अभी 2-3 संगठन वाले भी हड़ताल में थे, आंगनबाड़ी वाले लोग भी थे, तो उस समय सिर्फ वो ज़बरदस्त टाइप का बोलते थे ना कि 6 तारीख को ही रुको, बजट को आने तो दो, सब खुश हो जाओगे। ये आप, और बजट का नाम भी देखे होगे, भरोसे का बजट। मेन बात यह है उत्कर्ष भाई कि सरकार से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी सब रहे, एक है सर, है ना? वो बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, अपने को रोजगार से मतलब है। रोजगार निकालो, वोट दो टोटल। अगर मान के चलो अगर नहीं आ रहा है तो भी कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। हमको केवल रोजगार चाहिए, और रोजगार एकमात्र हमारा मुद्दा है। और रोजगार निकलेगा तो जितने भी भाई बहन लोग हैं सबको नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि तैयारी इतना कर रहे हो यार, जब वैकेंसी आएगा नहीं तो आपका एज भी बढ़ते जा रहा है ना, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो कम से कम अपने हक के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। सरकार तो चेंज होते रहेगी, आएगी जाएगी, उससे अपने को मतलब नहीं है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ अपना बात रखेंगे सभी भाई लोग का कि भाई पोस्ट निकालो जैसे भी करके। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उससे भी निवेदन है कि आप पोस्ट निकालिए, क्योंकि आप ही का बात है। आप जब बोलते हो तभी कुछ होता है भाई, है ना। बाकी के ऊपर हमको विश्वास नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर विश्वास है कि हाँ ये बोलेंगे तो हो सकता है करके। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं सर, आप कैसे भी करके पोस्ट निकालिएगा, ताकि जितने भी बेरोजगार हैं वो कम से कम अपने जो लक्ष्य है जिसके लिए वो इतना दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट उन लोग को भरोसा तो लगे कि हाँ भाई सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है और हमको भी आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा करके। आप हमारा केवल साथ दीजिए, और सरकार को प्रतिवेदन निवेदन जो भी करना पड़े वो सब करके हम करने के लिए हम तैयार हैं। तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों के बीच में आप जाते हो, देखते हो, समझो परिस्थिति को, छत्तीसगढ़ का क्या चल रहा है, और तैयारी कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बिना तैयारी के तो लक्ष्य पाना मुश्किल है भाई, है ना। तो मेरा बस वही कहना है आज कि ये बजट आ गया, निकल गया, आर्थिक सर्वेक्षण नया डाटा आ गया बहुत सारा, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो करना है प्रॉपर, जितना पढ़ोगे उतना कम है ना। जीएस को देख लो, चाहे किसी भी देख लो, तो जितना पढ़ोगे उतना कम है। लेकिन जब ये जो पढ़ाई जो अपन कर रहे हैं भाई, उसका वैल्यू या उसका मतलब क्या है बताओ। जब पोस्ट ही नहीं आएगा तो इतना पढ़ने का मतलब क्या रह जाएगा। तो पोस्ट जब भी आए आप उसमें टॉप करो, जो भी करना करो। अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं आप लोग का पक्ष यहाँ तो कम से कम रख ही सकते हैं। अंतिम में बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप 5 लोग से और सब्सक्राइब करवाइए हमारा चैनल, समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल है आप लोगों के लिए है। हम आप और अब अभी सर चुनाव भी आने वाला है ना। आचार संहिता कुछ इस टाइम बाद आचार संहिता लग जाएगा, है ना। तो उसके पहले हम जितना हो सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर से हम तो सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं सर, है ना। और क्या करेंगे बताओ भाई, बेरोजगार है ऐसे भी, है ना, जॉब वॉब मिल नहीं रहा है, तो कम से कम निवेदन तो कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे मुखिया जो हैं उसको देखें हम लोग को, तो कम से कम कुछ तो करेंगे ना, ताकि आपको और हमारा भविष्य जो है तो उज्जवल हो जाए। नहीं, सही बोल रहे हैं उत्कर्ष भाई। तो मैं फिर से यही कहना चाह रहा हूँ, अब देखते हैं जो भी है, लेकिन इतना है कि हम आपकी आवाज़ बन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखेंगे, है ना। और आपको समझना है कि आगे क्या करना है। ठीक है। आज के लिए आदित्य और उत्कर्ष में बस इतना ही। धन्यवाद।